अस्सलामुअलैकुम दोस्तों वैसे तो इंसान खता का पुतला है। इससे तरह तरह की गलतियां होती रहती हैं, पर कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जिससे उसको लाखों का नुकसान तक हो सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया में की जाने वाली सबसे महंगी तरीन गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। एयरपोर्ट्स की बात करें तो वहां पर सैकड़ों वर्कर्स काम करते हैं। ड्राइवर्स भी होते हैं जो कि सामान को एयरपोर्ट ग्राउंड में ट्रांसफर करते रहते हैं। दिसंबर 2016 में हांगकांग एयरपोर्ट से एक फ्लाइट फ्लाई करने वाली थी। जहाज अभी रनवे पर जा ही रहा था कि एयरपोर्ट पर काम करने वाले एक ड्राइवर से बहुत बड़ी गलती हो गई। ये वैन को जहाज के पास ले आया। इसका ख्याल था कि वैन जहाज के नीचे से गुजर जाएगी। ये प्लेन से टकराकर क्रैश हो गई। फ्लाइट में 295 लोग सवार थे। किस्मती से इस एयरलाइन के किसी भी सवार को चोट नहीं लगी। ड्रैगन एयरलाइन का बहुत ज्यादा करोड़ों का नुकसान हो गया था। इन्हें न सिर्फ पैसेंजर्स को दूसरी फ्लाइट में भेजना पड़ा बल्कि प्लेन को भी रिपेयर करवाना पड़ा। कभी कभार एक छोटी सी गलती डिजास्टर में बदल जाती है। दोस्तों हर इंसान चाहता है कि काम करते हुए से कोई गलती ना हो। तौर पर अगर पैसों या फिर बैंक की बात आ जाए तो हर कोई ही इस काम में केयरफुल हो जाता है। 2008 में न्यूयॉर्क के एक बैंक टेलर से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। बैंक को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो गया था। एक दिन इनके बैंक के कस्टमर को एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि आपके अकाउंट में $5 मिलियन आ गए हैं। ऐसे इसके नहीं थे। इसने फौरन ही बैंक को कॉल की और ये सारी बात इसे एक्सप्लेन की। बैंक कैशियर ने इसे यकीन दिलाया कि इनसे कोई मिस्टेक नहीं हो और ये सारे पैसे इन्हीं के हैं। बहुत ज्यादा खुश हुआ। इसने फौरन ही $2 मिलियन की खरीदारी कर ली और बहुत सा पैसा इन्वेस्ट भी कर दिया। ये किसी और की रकम थी जो कि इसके बैंक अकाउंट में डाल दी गई थी, लेकिन जब ये बात सामने आई तो बहुत देर हो चुकी थी। सारे पैसे इस्तेमाल कर लिए थे क्योंकि बैंक के कैशियर ने बताया था कि ये सारे पैसे इसी के हैं। कि कैशियर की गलती से एक बैंक को $5 मिलियन का नुकसान हो गया था। एक जगह पर दो लोगों के नाम एक जैसे हो जाते हैं तो अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। आज से पहले आपने इस तरह की अनयूजुअल गलती को कभी नहीं सुना होगा। वाकया 2006 का है। गाय गोमा एक आईटी एक्सपर्ट था। बीबीसी 24 में आईटी के लिए इंटरव्यू देने आया था। फाक से जिस दिन इसका इंटरव्यू था उसी दिन उधर के लोगों ने एक और बंदे को बुलाया हुआ था जिसका नाम गाय गोनी था। दोनों का फर्स्ट नेम एक जैसा था, इसलिए जब बीबीसी न्यूज ने इसे इंटरव्यू के लिए बुलाया तो ये टीवी पर लाइव आ गया था। इससे बातें करनी शुरू कर दी। मजे की बात यह है कि ये लाइव आ रहा था, सारी दुनिया से देख रही थी। एंकर जिस बात पर इससे बात कर रहा था इसे इसका हल्का सा भी तजुर्बा नहीं था। ये फिर भी उल्टे सीधे जवाब देता रहा। ये काफी देर तक इन एंकर्स के साथ हंसी मजाक करता रहा। ब्रेक आई तो इसने लोगों को बताया कि ये वो शख्स नहीं है जिसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसे कोई मिस्टेक हो गई है। फिर इसने इन्हें अपना पूरा नाम बताया। पता चला कि ये जॉब इंटरव्यू के लिए आया था, ना कि टीवी इंटरव्यू के लिए। पायलट की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती। इसे सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि बहुत सी जानों की हिफाजत करनी पड़ती है और उनको उनके असल मकाम तक पहुंचाना होता है। लेकिन अगर पायलट बेवकूफ और इररिस्पॉन्सिबल निकल आए तो प्रॉब्लम बनने में देर नहीं लगती। सही बेवकूफ पायलट नॉर्थ वेस्ट की फ्लाइट 188 के भी थे। एक रूटीन फ्लाइट थी जो कि सैन डिएगो से मिनीसोटा जा रही थी। पायलट एक दूसरे से बातें और हंसी मजाक कर रहे थे। लोग बातों में इतने ज्यादा मगन हो गए थे कि इन्हें फ्लाइट का कोई होश ही नहीं रहा तक कि इन्होंने अपने कंट्रोल यूनिट के मैसेजेस का भी कोई जवाब नहीं दिया था। असल में इन्होंने जहाज को ऑटो पायलट पर रखा हुआ था। आज उड़ता हुआ अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट से 241 किलोमीटर दूर निकल आया था। इन लोगों की गप्पे खत्म हुई तो इन लोगों ने देखा कि ये लोग कनाडा में पहुंच चुके थे। कनाडा को जैसे ही इस अनएक्सपेक्टेड फ्लाइट का सिग्नल मिला तो इन्होंने फाइटर जेट से तैयार कर लिए। थोड़ी देर बाद कनाडा अथॉरिटीज को इन्होंने बताया कि ये गलती से यहाँ पर आ गए हैं। ये गलती इतनी बड़ी थी कि एयरलाइन ने इन दोनों पायलट्स को फौरन ही सस्पेंड कर दिया। दोस्तों आप सब लोग इलॉन मस्क को तो जानते ही होंगे। टेस्ला कंपनी का ओनर है और रिसेंटली ही इसने एक नई कार इन्वेंट की थी। इसका नाम टेस्ला साइबर ट्रक था। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक मिलिट्री व्हीकल है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये स्ट्रीट लीगल व्हीकल भी है। मतलब ये है कि कोई भी आम शख्स इसे खरीदकर आम सड़कों पर ड्राइव कर सकता है। 20 अप्रैल 2020 को इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी। ये व्हीकल रिलीज नहीं हुई थी। इलॉन मस्क सिर्फ इसका डेमो दिखा रहा था। एक बंदे को बुलाया जिसके हाथ में हथौड़ा था। इसने इस गाड़ी के दरवाजे पर जोर जोर से मारा मगर इस गाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जोर से हथौड़ा पड़ने के बावजूद भी इस गाड़ी पर एक खराश भी नहीं आई थी। ऑडियंस ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। बाद इसने स्टील की एक बॉल ली और इससे गाड़ी के बुलेट प्रूफ ग्लास पर मार दी। रिजल्ट इलॉन मस्क की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा उलट था। ग्लास में क्रैक पड़ गए थे और ये बुरी तरह से टूट गया था। रिजल्ट टेस्ला कंपनी के लिए बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग था। इसने इस बंदे से कहा कि ये दोबारा इस गाड़ी के शीशे पर बैठ मारे। ये गिलास भी दोबारा से टूट गया। बहुत बड़ी गलती थी और एक एम्बेरसिंग भी थी।
बाज़ दफ़ा इंसान से एक छोटी सी गलती होती है जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। गलती का इसे अंदाज़ा भी नहीं होता। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक ट्रक ड्राइवर ने एयर इंडिया का एक एयरप्लेन अपने ट्रक पर लोड किया हुआ था। इस जगह से गुजर रहा था, वहाँ पर एक ब्रिज था जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा कम थी। इसे लगा कि ब्रिज काफी ऊंचा है और प्लेन इसके नीचे से आसानी से गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। प्लेन आगे से टकरा गया और इसका आगे वाला हिस्सा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। ये ड्राइवर अगर ब्रिज की ऊंचाई का बोर्ड देख लेता तो इन्हें बड़े नुकसान से बच जाता। तो मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी को प्यारी होती है। अगर ये गलती से भी जमीन पर गिर जाए तो इंसान को हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है। कहीं मोबाइल टूट ना गया हो। सिर्फ इतना सोचें कि अगर हमारा मोबाइल ऐसी जगह पर गिर गया हो जहां से हम उठा भी नहीं सकते तो हमारा क्या हाल होगा। पायलट के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये अपने प्लेन में बैठकर आसमान की पिक्चर्स ले रहा था। हमसे तेज हवा का झोंका आया और इसका ब्रांड न्यू आईफोन जोर से पीछे जाकर चला गया। एकदम से इस बेचारे के दोनों हाथ खाली रह गए थे और इसका मुंह देखने वाला था। वैसे तो बारिश के मौसम में लॉन्ग ड्राइव करने का अपना ही मजा होता है, लेकिन अगर जब मूसलाधार बारिश हो रही हो तो बंदे को सोच समझकर ड्राइविंग पर निकलना चाहिए। लैम्बोर्गिनी ड्राइवर आप देख रहे हैं, इसके सितारे शायद बारिश वाले दिन गर्दिश में आ गए थे। गाड़ी लेकर रोड पर निकल आया था और सारी की सारी रोड पानी से भरी हुई थी। ये पानी में ड्राइव करता जा रहा था। अचानक इसकी गाड़ी का अगला वाला रेयर बम्पर टूटकर गाड़ी से अलग हो गया था। हम इंजॉय करने के चक्कर में इसका $3000 का नुकसान हो गया था। तो वैसे तो हैवी चीज़ों को उठाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब ऐसी भी बात नहीं कि दुनिया की हर भारी चीज़ को क्रेन की मदद से ही उठाया जाए। एग्जाम्पल अगर प्लेन की बात की जाए तो इससे बहुत स्पेशल तरीके से और इक्विपमेंट्स की मदद से उठाया जाता है। इस क्रेन के मालिक को लग रहा था कि इसकी क्रेन हवाई जहाज से भी ज्यादा पावरफुल है। पहले तो लिफ्टर की मदद से जहाज को ऊपर उठाया। जहाज पहले तो थोड़ा सा ऊपर गया, जैसे ही ये 60 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा टैप्स हो गया और इसका सत्यानाश हो गया। अपनी एक गलती की वजह से $100 मिलियन का नुकसान कर दिया था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में विंडोज को इंस्टॉल करना बहुत ही खतरनाक और रिस्की टास्क होता है। ये विंडोज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और अगर ये टूट जाएं तो लाखों का नुकसान हो सकता है। वीडियो आप देख रहे हैं, ये वर्कर्स किसी बिल्डिंग की विंडो लगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें इसे रस्सी और तारों से बांधा हुआ था। जैसे ही ये इसे ऊपर उठाने लगे तो ये एकदम से नीचे आकर गिर गई, चूर चूर हो गई। वेल, ये वर्कर्स के लिए बहुत ज्यादा कम ही नहीं था। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए नॉलेज पीपल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने हुए बेल आइकन को क्लिक करके नॉलेज पीपल की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।